ये रियल स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो कि एक बड़े समंदर में 133 दिनों तक फंसा रहा और इसकी स्टोरी सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। अप्रैल 1942 में 3 ब्राज़ीलियन मछुआरों को समुद्र के अंदर कुछ ऐसी अदृश्य चीज़ें दिखी। करीब 9 मील दूर एक कमज़ोर बीमार बुजुर्ग आदमी एक छोटी लकड़ी की बोट के साथ संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक टी शर्ट थी और वह उन्हें इशारे कर रहा था। ये आदमी इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा। कुछ दिनों के बाद एक ट्रांसलेटर की मदद से उसकी कहानी सामने आई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जोथा पुमलिम, जिसने समंदर में 133 दिन बिताए। लेकिन सवाल ये है कि जोथा पुमलिम ने समंदर के अंदर इतने दिनों तक अपनी लाइफ कैसे बिताई। ये जानने से पहले हम जोथा पुमलिम के बारे में जानेंगे। जोथा पुमलिम 1918 में चीन के हाइनन आइलैंड पे जन्मा था। विश्व युद्ध और फ्लू महामारी के बीच पुमलिम और उसका परिवार सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 1920 में जापान ने चीन पे हमला कर दिया और उनकी जिंदगी एक बुरे मोड़ पर आ गई। पुमलिम के पिता ने परिवार को मलेशिया भेज दिया। पुमलिम ने ब्रिटेन की मर्चेंट नेवी ज्वाइन की, यह सोचकर कि वह जापानी साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन समंदर पर उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। बुरी नौकरी और लगातार तंग करने वाले अधिकारी उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। पुमलिम के साथ होता ये था, उसके साथ काम करने वाली जो भी अधिकारी थे वह सभी उससे बुरा बिहेव करते थे। तो 1937 में इन सबसे तंग आकर उसने यह डिसाइड किया कि वह यह जॉब छोड़ देगा और उसने एक अच्छी जॉब ढूंढने का डिसाइड किया। कुछ सालों तक जोथा पुमलिम ने मैकेनिक की नौकरी की, लेकिन जब वहाँ जापान में कब्जा करने की कोशिश की तो उसे वहां से भागना पड़ा। 1941 में पुमलिम ने समुद्र पर लौटने का फैसला किया। अगले कई सालों तक उसने जापानी हमलों में बचते हुए अपने आप को बिताए। फिर 1942 में उसे एक बड़े ट्रांसपोर्ट पेनलोमोंड पे फिर उसको एक काम मिला। 420 फीट लंबी और 5000 टन भारी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फौज की सप्लाई ले जाने का काम किया करती थी। 23 नवंबर 1943 को ये शिप साउथ अफ्रीका के डाउन शहर से होकर 1700 मील न्यूयॉर्क जाने वाला था। हालांकि शिप के पास सुरक्षा के लिए छोटी गढ़े थी और सबको पता था अगर शिप पे हमला हुआ तो शिप के बचने की उम्मीद नहीं थी। ये शिप बहुत धीमी थी, इसके बैलेंसिंग डाउन में समुद्री पानी भरा हुआ था। ये शिप एक मशहूर रूट से गुजर रही थी जहां जर्मन सबमरीन नियमित रूप से शिकार किया करती थी। कुछ दिनों बाद बेनालमंड को एक जर्मन सबमरीन ने ढूंढ लिया। सबमरीन के कैप्टन ने शिप को एक वार्निंग नोटिस भेजा, लेकिन शिप के कैप्टन ने कोई भी जवाब नहीं दिया और दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। फिर कुछ ही देर में सबमरीन से 2 टोरपीडो आगे गए और वे बेनालमंड की ओर बढ़ने लगे और टोरपीडो शिप के किनारे से टकराए, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 54 क्रू मेंबर ने अपनी जान गंवा दी। इस मुश्किल समय में लिम के हाथ एक लाइफ जैकेट लग गई। तुरंत पहना और समंदर में कूद पड़ा। डूबती शिप से दूर जाने लगा। खौफ के इस माहौल में लिम ने जितना हो सका उतने तैरने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार थक कर रुक गया। तभी उसकी नज़र एक 8 बाई 8 के राफ्ट पर पड़ी जो पूरी तरह से सही सलामत था। रात हो गई और दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सबसे सूखी जमीन साउथ की तरफ 250 मील दूर थी और पानी की वजह से राफ्ट लगातार उत्तर की तरफ जा रही थी, जो 500 मील दूर था। लिम ने राफ्ट पर बैठकर समय बिताना शुरू किया और फिर लिम ने समंदर में 133 दिन कैसे बिताए ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।